नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मेरा नाम सन्नी सारद है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि आखिर वहां अब क्या कुछ होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 6 पार्टी को नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ बीते 3 दिनों के अंदर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 2 बार कोतवाली थाना पहुंच चुके हैं। आज पुतला दहन के दिन, बीते दिनों जो पुतला दहन हुआ था, उसमें एक छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, उस छात्रा ने आज कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है। तीसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो, छात्र और जेएलकेएम के नेता, जो 25 जुलाई से ही लगातार आंदोलन कर रहे थे और अब उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, नेमरा से यात्रा शुरू की है और वहाँ से यात्रा शुरू करने के बाद वो झारखंड के 24 जिले घूमेंगे। इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि कल कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है और कैबिनेट की बैठक से माना ये जा रहा है कि बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। इन चारों बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र सर हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आज जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को एक याचिका दाखिल की गई थी। ये याचिका तब दाखिल हुई जब झारखंड सरकार ने कैबिनेट से 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। उससे कई दिन पहले ही ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन 19 अगस्त को ये याचिका लिस्टेड हुई और उसके बाद आज पहली बार इसकी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में इसकी सुनवाई हुई और उसके बाद इस मामले में जो कुल 6 लोगों को पार्टी बनाया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जेपीएससी, जेएसएससी, सीबीआई और सीआईडी, इन 6 को नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। सुनवाई के दौरान यही बताया गया याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से कि इस जो परीक्षा हुई है जेपीएससी और जेएसएससी, दोनों जो आयोग है परीक्षा लेती है, इस परीक्षाओं में बहुत गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच सीबीआई से या फिर रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनी कमेटी से कराई जाए। तभी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि जो न्याय जस्टिस के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी वो सिर्फ निगरानी कर सकती है, जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक और कई चीज़ें सामने आएगी, इसलिए कोई एजेंसी ही इस मामले की जांच कर सकती है। सुनवाई के दौरान ही जुडिशियल सर्विस से जुड़ी हुई परीक्षा का भी जिक्र हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये तो बहुत दिलचस्प है कि इसकी भी परीक्षा जो है आयोग लेता है, इसलिए इस मामले की सुनवाई जो है बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ हुआ, पहले यही जानते हैं। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, और क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और उसके बाद स्टूडेंट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे या बयान देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम एक जवाब मिलेगा। तो क्या माना जाए, सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से इन जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में धांधली की सीबीआई से जांच करने की मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आ सकता है? आज क्या हुआ, पहले ये बताइएगा। नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो जिन्होंने याचिका दाखिल की थी हरिशरण देवगन, हाँ। उनकी तरफ से मनन मिश्रा जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य भी हैं, वकील भी हैं और पीसीआई के वो चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने पैरवी की उस तरह, मतलब याचिकाकर्ता की तरफ से, और मुख्य रूप से यही आग्रह किया गया कोर्ट से कि ये इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो कोई भी कोर्ट जो है इस तरह की मांग पर वो संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करता है और 4 सप्ताह में सीबीआई, जेएसएससी, जेपीएससी, सीआईडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको नोटिस जारी किया है जो आप जवाब दाखिल करें। अब 4 सप्ताह में जब ये लोग जवाब दाखिल करेंगे तब चीफ जस्टिस का जो बेंच है वो निर्णय करेगा जो इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया जाए या हाईकोर्ट जो इसकी सुनवाई कर रहा है वही इसकी सुनवाई करे। जो मुख्य याचिका है उसमें 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने के लिए फ्रेश वैकेंसी निकालने की मांग की गई थी और उसमें फिर जेएसएससी की परीक्षाओं को भी जोड़ा गया था।
और ये याचिका जैसा कि जो बात निकल कर सामने आई कि 8 अगस्त को ही दाखिल की गई थी और बीते 17 अगस्त को झारखंड कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें डिसीजन ले लिया गया। तो इस याचिका में जो और प्रेयर थे कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, फ्रेश वैकेंसी निकलना चाहिए, एक एसआईटी बना के इसकी जांच करानी चाहिए और उसके बाद फिर सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। तो बहुत सी बातें तो ऑलरेडी मान ली गई है। अब एक जो मुख्य है और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देता है कि नहीं देता है, तो अब तो सिर्फ वही बचा। तो अभी तक जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर रोक लगाया और उसके बाद फिर मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया है, तो क्या सीबीआई को मामला जाने का ऐसा बनता हुआ दिख रहा है? अब ये सीधा सीधा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 4 सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है और 4 सप्ताह से पहले 15 सितंबर को यहाँ भी सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बाद में होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला इस तरह का चला जाता है तो हाई कोर्ट एक टाइम एक्सटेंशन लेता है, ऐसा देखा गया है अक्सर। तो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी उस पर सिर्फ नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो बिल्कुल अगली सुनवाई जो होगी उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, इस दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील बता रहे थे तब चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी पूछा गया कि क्या एक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला है कि बहुत सारी परीक्षाएं, तब बताया गया कि बहुत सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला है। अब जो जवाब मांगा गया है, जो नोटिस जारी किया गया है सभी पार्टियों को, 6 पार्टियों को, उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा। उस जवाब में भले ये बताया जाए कि कैबिनेट से फैसले लिए गए, 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया, इसके अलावा अन्य कई परीक्षाओं की जांच के लिए सीआईडी की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक 22 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, जिसमें कि जेपीएससी के चेयरमैन भी शामिल हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर शामिल है, एजेंसी के डायरेक्टर शामिल हैं। लेकिन इन सबसे इतर जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में अनियमितता की बात आ रही है और हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीते दिनों जिस तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था छात्रों की तरफ से, यह कहते हुए कि सरकार ने छात्रों के साथ छल किया है, क्योंकि कैबिनेट से ये निर्णय लिया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया दूसरे दिन 18 अगस्त की मध्य रात को, जिसमें बताया गया कि 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है। लेकिन आगे जब 20 तारीख को जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी कि परीक्षा रद्द से स्टे हटाया जाए या नहीं, स्टे जब कोर्ट ने लगाया तो उसकी सुनवाई चल रही थी और उसके बाद छात्रों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि छात्रों के साथ छल किया गया है और छात्रों की तरफ से जो जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच है उनकी तरफ से ये घोषणा की गई कि राज्य भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। और उसी दौरान न सिर्फ रांची बल्कि कई जिलों में झड़प की स्थिति दिखी। यहाँ तक दिखे गिरिडीह में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वह स्टूडेंट को पीटते हुए दिखे। रांची में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वह पुतला लेकर भागते हुए दिखे और उस दौरान झड़प हुई। उसी में से एक छात्रा उसी दिन से लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, मारपीट की गई है, पुतला छीना गया है। आज वो रांची के कोतवाली थाना पहुंची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक अमर बावरी और पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी साथ में पहुंचे थे और उन्होंने मामला दर्ज कराया है। और छात्रा की तरफ से जो मामला दर्ज कराया गया है इसमें 8 लोगों को नामजद बताया गया है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं और उधर लगातार छात्रों पर भी एफआईआर हो रहा है, हर जिले में एफआईआर हो रहा है। तो अब दोनों तरफ से एफआईआर हो। हाँ बिल्कुल, आप देखिए पॉलिटिक्स तो इस पर खुल के हो रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे तो मनन मिश्रा जो है सो भाजपा के सांसद हैं, ठीक है, वो वकालत भी करते हैं, जैसे कपिल सिब्बल कांग्रेस से हैं लेकिन वो वकालत भी करते हैं और हर दल के और हर वर्ग का वो केस लड़ते हैं। तो ये यहाँ भी आज बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, दीपक प्रकाश जिस तरह से थाना गए तो उनको लग रहा था जो अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो केस दर्ज नहीं होगा। तो भाजपा इसको पूरे इशू के रूप में ले चुकी है और वो पूरा कोशिश भी कर रही है और खुल के सामने आ रही है। भाजपा इसमें कहीं किसी तरह का परोक्ष खेल नहीं खेल रही है, सीधा खेल खेल रही है। बाबूलाल तो बोले ही कि हम हर परिस्थिति में छात्रों के साथ हैं और छात्रों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि छात्र अपनी हक और मांग के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हम लोग उसके साथ हैं। हाँ, वही मतलब कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति यही बात कहता है जो हम छात्रों के साथ हैं। और लेकिन अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां और नेता किसके साथ हैं नहीं है क्या है, अब ये मायने मतलब नहीं रख रहा है। अब दो बिंदु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक, 7 सितंबर तक सीआईडी को अपनी रिपोर्ट देनी है, सरकार ने रद्द कर दिया है एग्जाम और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो सीआईडी को बताना है, मतलब सीआईडी को बताना है, मतलब आज सरकार को बताना है जो रद्द करने के पीछे के ये कारण हैं, ये इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, इसलिए परीक्षाएं रद्द की गई है। एक तो ये। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में पूरी नज़र रहेगी कि सीबीआई जांच का सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है या नहीं देता है। तो हाई कोर्ट में जो 15 सितंबर को सुनवाई होगी उसमें जो सीआईडी का रिपोर्ट होगा वो बहुत मारक होगा और वो बहुत तथ्यात्मक होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत प्रभावी होगा। उसी आधार पर वो वही रिपोर्ट सीआईडी को भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करना है, सरकार को भी करना है, सीबीआई को भी करना है, जेएसएससी जेपीएससी सबको करना है। तो वो जो सीआईडी की रिपोर्ट होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो सीआईडी उसमें अगर कहता है जो इतने भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं जिसके आधार पर सरकार ने परीक्षा भी रद्द। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी बोले हाँ कि हम लोग के पास वैसे साक्ष्य मिले हैं जिस कारण परीक्षा रद्द किया जा रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री ने मौखिक कहा था, बाद में कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया और उसके बाद उसको नोटिफाई भी किया गया जो ये परीक्षाएं रद्द होगी। तो इस तरह से मामला बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट वही फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं कि सीआईडी के रिपोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या जज करता है। जो भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जांच दे दे। जब सीबीआई की अगर सुप्रीम कोर्ट जांच दे देता है तब मामला मतलब अब पूरी तरह उलझेगा, चूँकि सरकार तो राज्य सरकार तो सीआईडी जो आंदोलन चल रहा है वो खत्म होगा, चूँकि सबकी मांग है, ज़्यादातर सभी मांगे तो मान ली गई है। अब जो मांग एक है वो सिर्फ एक सीबीआई जांच है। सीबीआई इंक्वायरी अगर सुप्रीम कोर्ट का देता है तो उसके बाद जो आंदोलन चल रहे थे, जो बातें लगातार कही जा रही है, क्योंकि मामला अब पूरी तरह से कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है उसी पर सबकी निगाहें हैं। इधर छात्रों का आंदोलन भी लगातार जारी है। JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो जो छात्रों के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं, आज उन्होंने दिसुम गुरु शिबू सोरेन की जन्मस्थली नेमरा से एक यात्रा शुरू की है और उन्होंने कहा है कि 24 जिला ये यात्रा उनकी जो है वो घूमेगी। एक बस चलाते हुए भी देवेंद्र नाथ महतो दिखे और बाकायदा उस बस की पोस्टरिंग की गई है और उसी बस से वो आगे बढ़ते हुए उनके साथ कई स्टूडेंट भी दिखे। देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ उसमें JLKM के नेता नहीं थे, बल्कि JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के जो कई स्टूडेंट हैं वो भी उनके इस यात्रा में शामिल थे। राजेश प्रसाद जो JSSC CGL और JPSC दोनों मामले के FIR करता हैं, वह भी इस आंदोलन में थे। जो JPSC JSSC रिफॉर्म मंच का जो भूख हड़ताल था, जिसके बैनर के नीचे हबीबा नाम की एक छात्रा जो है अनशन पर बैठी थी, वह भी देवेंद्र नाथ महतो के साथ इस यात्रा में शामिल है। इसके अलावा कई लोग जो है लगातार इस यात्रा में जुड़ेंगे, शामिल होंगे। ये यात्रा जैसा कि देवेंद्र नाथ महतो बता रहे हैं कि 24 जिला जो है यात्रा जाएगी। इस यात्रा का क्या कमाल होगा? नहीं, देवेंद्र नाथ महतो जो है सो छात्र नेता ही रहे हैं। छात्रों की मांग को लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया वहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हुई है। तो उन्होंने JPSC और JSSC की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तो जग जाहिर है और सरकार भी इस पर अब मुहर लगा चुकी है, चूँकि परीक्षा रद्द कर दी है सरकार। तो वो अब छात्रों की मांग को लेकर 24 जिलों में जा रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से छात्रों का समर्थन मिलेगा और मिलना ही है। गड़बड़ी तो हुई है, छात्र परेशान भी हैं, व्याकुल भी हैं, जिनकी नौकरी चल गई है वो भी परेशान है और जिनकी परीक्षा रद्द हो गई है वो भी परेशान है। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे जो मेरिट वाले छात्र थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है वो भी परेशान है। तो निश्चित रूप से
देवेंद्र नाथ महतो को छात्रों का समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो स्टूडेंट हैं या फिर जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हुए लोग हैं, वह ये आरोप लगा रहे हैं कि जो छात्रों के लिए लड़ रहा है उसे कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, और जो राजनीति कर रहा है उसे पूरे राज्य में यात्रा करने की छूट दी जा रही है। मतलब एक तरफ एफआईआर, दूसरे तरफ पूरे प्रोटेक्शन के साथ यात्रा। तो ये क्या है? देखिए, राजनीति तो सब कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई खीरा का चोर है, कोई हीरा का चोर है। भाजपा भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी, जेएमएम भी, जेएलकेएम भी, रिफॉर्म्स मंच भी, और जो अलग अलग संगठन है उसमें छात्र की मांग सही है, लेकिन उस मांग के आधार पर अपने अपने ढंग से तो राजनीति सारे लोग कर रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, लेकिन मुद्दा सबके एक है। नहीं, सबके एक नहीं है। अब तो सिर्फ सीबीआई जांच ही बचा, तो और तो कोई मुद्दा नहीं है। तो सीबीआई जांच के मुद्दे पर जैसे जेएमएम और कांग्रेस उसका परीक्षा रद्द करने की मांग थी, लगातार ये कहा जाने लगा था कि पहला मुद्दा यही है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, तो वो रद्द हो गई। पहले सरकार के मंत्रियों की तरफ से तर्क दिया गया कि रद्द नहीं हो सकता चूंकि मामला कोर्ट में है। जब रद्द हो गया तो अब कहा जा रहा है कि रद्द होने के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़े वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तो अब जो मांग है, अब तो यही है कि सीबीआई से जांच हो, ताकि इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं जिनका नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है, उन तक सीबीआई पहुंच सके। नहीं, देखिए, उसमें एक पक्ष है, एक विपक्ष है। तो सत्ता पक्ष जो है वो सीआईडी जांच पर सहमत है, वो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नहीं, स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट का भी एक धड़ा जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अच्छा। जो भाजपा प्रभावित संगठन है या छात्र हैं, जो छात्र नेता है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस जेएमएम समर्थक छात्र हैं वो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। मतलब छात्रों को ऐसे पॉलिटिकली तो नहीं बांटा जाना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, सर शायद उसी की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि 21 जुलाई से जेपीएससी के खिलाफ लगातार सीआईडी की कार्रवाई जारी है। जेपीएससी ऑफिस में 21-22 जुलाई को छापेमारी हुई और उसके बाद 5 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद 25 जुलाई से देवेंद्र नाथ महतो कुछ छात्रों के साथ बापू वाटिका मोराबादी में आंदोलन शुरू करते हैं। फिर 29 जुलाई को ये आंदोलन बड़ा हो जाता है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ से फिर ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है। और 29 जुलाई से बढ़ते बढ़ते 8 अगस्त को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। 19 अगस्त को वो लिस्टेड होता है। उससे पहले 17 अगस्त को झारखंड सरकार फैसला लेती है कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक से घोषणा 20 अगस्त को जो है हाईकोर्ट उन परीक्षाओं पर रद्द स्टे जो है वो लगा देती है, और उसके बाद फिर ये मामला अभी लगातार चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि हर किसी की मांग अब जो खास करके जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोग हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अब जो नोटिस किया गया है, जो जवाब मांगा गया है, अब जवाब में सरकार क्या कुछ देती है, उससे कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, इसी बात पर सब कुछ निर्भर होगा। क्योंकि जो याचिका दाखिल की गई थी वो सरकार के डिसीजन से पहले की याचिका थी, तो इसलिए उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ऑलरेडी पहले कर चुकी हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है वो सीबीआई जांच है, सीबीआई इंक्वायरी है। तो उसमें कोर्ट कितना कन्विंस हो पाता है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब नेक्स्ट जब सुनवाई होगी तो उसके बाद बहुत कुछ साफ हो पाएगा। शुक्रिया।